खुशामदीद नाजरीन। प्रोग्राम इल्म की बात में एक मरतबा फिर आपके साथ प्रेम सागर। आज हम जिस मेहमान के साथ हैं वो यकीनन तालीम की दुनिया में किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं, टीचर्स एजुकेटर हैं, मेंटोर हैं, कोच हैं, लीडर हैं। मोहतरम अब्बास हुसैन साहब। अब्बास हुसैन साहब जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर है और उसके साथ साथ आगा खान यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको बतौर मेंटोर बतौर ट्रेनर जो है वो अब्बास साहब ने उनकी काबिलियत को निखारा है। तो अब्बास साहब खुशामदीद हमारे प्रोग्राम इल्म की बात में। जी बहुत शुक्रिया प्रेम। आई एम honored and privileged and humbled to be here. Thank you. It's a genuine privilege and an absolute honor, Abbas साहब, to have you to our program. इल्म की बात, और हम आज आपसे सीखेंगे और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी आपसे सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज आपके लिंक्डइन का जो एक प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल में एक बड़ा आई कैचिंग सा मुझे सेंटेंस नज़र आया कि चेंज एंड रेजिस्टेंस टू चेंज इन एजुकेशन। तो आज हम इसी फिक्रे से शुरू करते हैं कि आपके ख्याल में लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज इन एजुकेशन एंड व्हाट इज समथिंग दैट इज रेजिस्टेंस टू दैट चेंज। We know from all the signs that our teachers are preparing children for the past, but they need to prepare them for the future. एक मज़ाहिया जुमला चलता है कि 18वीं सदी के बने हुए क्लासरूम में 19वीं सदी का सिलेबस 20वीं सदी के लोग 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे। We've got it all wrong. तो चेंज के हवाले से बहुत बेसिक बात, और मैं इंशाल्लाह आगे भी 2-3 आपके हमारी गुफ्तगू आगे चलेगी तो मैं बात करूँगा। हमारे निज़ाम में बहुत शदीद इंजमात है। वी आर फिक्स्ड एंड रिजिड अबाउट सम ऑफ द रॉन्ग थिंग्स एंड वी आर फ्लेक्सिबल एंड प्लायबल अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। तो somehow the resistance is against things that we should not be resisting, and we are accepting things that we shouldn't be accepting. There is that misunderstanding. So briefly, I would simply like to say that many teachers need to recognize that these children in the classrooms are going to live in 2030, not in 1980, and therefore they need to change. That's really wonderful. The children who are in the schools today, they will serve they serve in the society 15 years, 20 years down the road. Yes. So it's really important कि we prepare the children for 21st century. और हमने मेरे ख्याल से 21st century का ये जो राग है, ये अलापते हमने उसका 1 क्वार्टर तो ख़त्म कर लिया है। Exactly. हम मजाक में कहते हैं कि भाई 21वीं सदी में जो शुरू के बच्चे थे अब वो निकाह के लायक हो गए। आप कब तक बहस करेंगे कि 21वीं सदी शुरू हो गई है। Exactly. तो 1 quarter is gone basically. बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जो पेपर पे बड़े फैंसी लगते हैं, दे लुक रियली ब्रिलियंट ऑन द पेपर, बट जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो फिर हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। लाइक के बहुत से मिसिंग लिंक्स होते हैं कि पॉलिसी और फिर ग्राउंड रियलिटी। इसके बारे में अब्बास साहब आप अगर कुछ इंसाइट शेयर करें। हाँ, बहुत आई थिंक आपकी जो हमारी गुफ्तगू चली है उसमें सबसे अहम सवाल क्वीन रानिया टीचर एकेडमी जॉर्डन से एक इंसाइट लेते। उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। आप जस्ट क्वीन रानिया टीचर एकेडमी जॉर्डन टाइप करें, यू विल सी। उन लोगों ने रियलाइज किया कि अरब कंट्रीज में टीचर ट्रेनिंग एफर्ट्स का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वो इसलिए कि वो वर्कशॉप्स में काम की बातें बताते हैं, वो पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्स ठीक करते हैं, वो करिकुलम में चेंजेस लाते हैं, टेक्स्ट बुक्स को बदलते हैं, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। तो दे रियलाइज
ultimately all changes in the class. और हमारे मुल्क में तो ये और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि हमारा क्लासरूम का टीचर के साथ जो इंटरैक्शन है उसमें तब्दीली नहीं आती. द क्लासरूम ethos, the classroom process of exchange and dialogue and conversation between the teacher and the student remains the same. 2-3 बातें. एक, टीचर के जहन में ये है कि बेहतरीन क्लास वो है जिसमें या तो वो बोल रहा हो या कोई ज़हीन तालिब इल्म बोल रहा. दूसरा, टीचर के जहन में यह है कि तमाम बच्चे एक ही स्पीड पे हर चीज़ सीखें, खा उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या आती है या नहीं. तीसरा, क्लास के अंदर में चंद ज़हीन बच्चे हैं और बहुत सारे कुछ एवरेज हैं और कुछ वो हैं जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था किसने दाखला दे दिया. ये तफावत के नतीजे में बच्चे दे आर शार्प, दे नो कि हमारा टीचर हमारे बारे में क्या राय रखता है, दे नो. एंड चौथी चीज़ जो सबसे अफसोसनाक है, हमारे टीचर के जहन में यह है कि जब तक कोई चीज़ लिखी ना जाए, कॉपी में ना आए, राइटिंग में ना आए, तो वो नॉलेज नहीं है. सो ये 4 चीज़ें मिक्स हो करके आप जो चाहें पॉलिसी ले आएं, जो चाहें करिकुलम में ले आएं, अगर टीचर इन 4 चीज़ों को 19 चीज़ें नहीं करता, देयर इज़ नो होप एट ऑल. तो मैंने मिसाल क्वीन रानिया वाली बात की भी ये डॉक्यूमेंट से दी कि उन्होंने पूरी की पूरी एफर्ट, उन्होंने अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, द ब्लैक बॉक्स ऑफ द क्लासरूम, कि हवाई जहाज़ में होता है ना द ब्लैक बॉक्स, कि उससे पता चल जाता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ. तो हमारे भी मुल्क के तालीमी निज़ाम में है द ब्लैक बॉक्स ऑफ द क्लासरूम. हम उसको बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि कि अगर वहाँ चेंज नहीं आता, कोई जगह आगे चेंज आ नहीं पाए. मैंने आपका एक कॉन्फ्रेंस में एक लेक्चर कुछ साल पहले सुना था, दैट वाज ऑन द टीचर्स डे कॉन्फ्रेंस. उसमें आपने एक जुमला कहा था, द सेज ऑन द स्टेज, और एक आपने और भी फिक्रा फरमाया था कि टीचर को मैथ्स आती है या टीचर को फिज़िक्स आती है लेकिन टीचर को पढ़ाना नहीं आता. इसके बारे में क्या ख्याल था? ये थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करेंगे. मेरे वतन का एक बहुत ही अफसोसनाक ऑब्जर्वेशन कि हमारे मुल्क में टीचर एजुकेशन का जो डिस्कोर्स है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर नॉलेज, टीचर्स नॉलेज ऑफ टीचिंग, टीचर्स एजुकेशन, ये मुख्तलिफ अल्फाज है, टीचर डेवलपमेंट, वो पूरा का पूरा डिस्कोर्स हाईजैक हो गया है बिटवीन 2 वर्ड्स. ये अगेन कमिंग फ्रॉम इनॉर्मस ऑब्जर्वेशन. एक है टीचिंग, एक है टीचिंग ऑफ. मेरे वतन में टीचिंग ऑफ के डिस्कोर्स ने टीचिंग के डिस्कोर्स को रिप्लेस कर दिया है कंप्लीटली. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन सेंटेंस. टीचिंग ऑफ साइंस, ऑफ इंग्लिश, ऑफ मैथ्स, ऑफ यानी कि कंटेंट नॉलेज, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज. हमने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा तो वो मज़ीद कंटेंट सीख करके आ गई, जबकि कि ये मसला था नहीं. अगर था तो फिर ठीक है, लेकिन ये अभी आर्ग्यूमेंट नहीं है. मसला टीचर्स को कंटेंट का नहीं है जितना कि डिलीवरी का है. लेकिन उसके ऊपर बात कब होगी, यानी व्हेन विल यू टॉक अबाउट टीचिंग इटसेल्फ, यू ओनली टॉक अबाउट टीचिंग ऑफ, एंड देयर लाइज द होल प्रॉब्लम. जो आपने बात की, मैंने आई रिमेंबर एक नवी जमात की बच्ची ने बड़ी खूबसूरत अपने एक टीचर के बारे में कहा, उन्हें फिजिक्स तो बहुत आती है, पढ़ाना नहीं आता. ठीक है. और सेज ऑन द स्टेज, हाँ, ये तो एक आइडिया है ना, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम. टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का एक वक्त है, एक मौका है जब स्ट्रेट इंफॉर्मेशन देनी है तो टीचर्स सेज ऑन द स्टेज बन के दे दे. लेकिन 40 मिनट के पीरियड में ये काम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसके बाद का टाइम प्लानिंग और इंटरैक्शन में और उसमें, लेकिन क्योंकि इन सब चीज़ों के वो पैराडाइम्स नहीं हैं, ये नहीं. तो अब्बास साहब, आप खुद टीचर भी हैं और आप टीचर्स एजुकेटर भी हैं,
और आप एक इदारे के लीडर भी हैं, तो आई थिंक हाउ अ लीडरशिप कैन क्रिएट द स्पेस, सेफ स्पेस के वेयर टीचर्स कैन अनलर्न दोज ओल्ड हैबिट्स, क्योंकि अनलर्निंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से। एल्विन टॉफलर का ये जुमला है, द इलिटरेट पर्सन ऑफ द 21st century विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। अक्सर टीचर्स जब ये जुमला पढ़ते हैं तो वो दूसरे लोगों के बारे में समझते हैं कि ये दूसरे लोगों ने करना है लर्न। अरे नहीं भाई, ये तुमने भी करना है। हाँ, असल में आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला 2-3 लेवल्स पर। अगर 1980 के दौर में तालीम हासिल करने वाला उस्ताद आज वही कर रहा है जो उसने अपने टीचर्स को करते हुए देखा और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो वो क्यों चेंज करे? यानी एक डीप सवाल है, इफ बैड टीचिंग डजंट हर्ट, व्हाई शुड द गुड टीचर बिकम बेटर? यानी एक बहुत सिंपल सा सवाल कि अगर मैं काहली से, सुस्ती से, मुरवजा तरीके से, अगर बगैर किसी खप के मैं क्लास में खड़ा होकर के 35 मिनट बोलते ही चला जा रहा हूं और ये मेरे लिए आसान है, तो मुझे मुसीबत पड़ी हुई बैठ करके कि मैं वर्कशीट तैयार करूं, मैं जिक्सॉ रीडिंग करवाऊं, मैं मटेरियल्स पहले से तैयार करके आऊं, फिर क्लास के कुछ बच्चों से कहूं तुम लोग सेक्शन ए पढ़ो, तुम लोग बी पढ़ो, तुम लोग सी पढ़ो, फिर ए बी सी के 3 बच्चों को साथ मिला के कहूं अब एक दूसरे को बताओ। अरे बाबा, ये सब खप कौन करता है? जब निज़ाम में इस तरह की चीज़ आ जाए और अकाउंटेबिलिटी ना हो और टीचर को कोई चेंज के लिए इंसेंटिव ना हो, शौक ना हो, तो फिर तो आप उम्मीद रख सकते हैं, नहीं उम्मीद रख सकते ना कि हालात बदलेंगे। वाई? मतलब मैं मेहनत क्यों करूँगा जब मेहनत करने के बाद भी मेरा इंक्रीमेंट मिल जाएगा और ना करने के बाद भी मुझे मिल जाएगा, तो फिर तो मैं नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से हम टीचर्स की इंसेंटिव की भी जैसे आपने बात की और टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी की और ख़ास तौर पे टीचर्स की ट्रेनिंग की, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्कूल्स भी करते हैं, डिपार्टमेंट भी करते हैं और टीचर ख़ुद भी करते हैं कि अच्छा जी एक ट्रेनिंग ले लेंगे और फिर हम जो है वो क्या कहते हैं अक्ले कुल हो जाएंगे। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है कि जस्ट वन बोरिंग ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप से हम मूव हो के कैसे कंटिन्यूस उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जाएंगे, वो वन ऑफ जितना भी एक्साइटिंग हो यानी आपने तो बोरिंग कह दिया उसको, होता है बोरिंग भी होता है लेकिन एक्साइटिंग भी होता है, अच्छा भी होता है, बट यू आर वेरी राइट, वन ऑफ से बात नहीं बनती। मेरा एक पैराडाइम है, एक सोच है, मैं वर्कशॉप देता हूँ इस पे, मेकिंग स्टाफ रूम्स लर्निंग स्पेसेस। मेरे वतन में एक बहुत ही अफसोसनाक रिवायत ये है कि मेरी स्कूल के स्टाफ रूम में हर टॉपिक पर गुफ्तगू है सिवाय टीचिंग एंड लर्निंग। यानी जो मेरे टीचर्स के मौज़ूआत हैं स्टाफ रूम में, जब वो फरागत में बैठती हैं तो उनमें ये नहीं गुफ्तगू होती कि ओह मेरी क्लास में जो 6 बच्चे बलूचिस्तान से आए हुए हैं, एक पूरी फैमिली, और उनको मसला है फलां चीज़ समझने में, मैं क्या करूं कि उन्हें ये बात समझ आ जाए। इस किस्म के टॉपिक पर गुफ्तगू नहीं होती, मल्टीपल इंटेलिजेंस पर नहीं होती, लर्निंग डिफिकल्टीज पे नहीं होते, ये सब मौजू। हमारे मौजूआत कुछ और होते हैं, अब आई विल नॉट टेल यू, यू नो वेल। सो द प्रॉब्लम इज कि हमने स्टाफ रूम्स को लर्निंग स्पेस में तब्दील करना होगा और हमें ये समझना होगा कि हर दफ़ा एक्सटर्नल ट्रेनर आके हमें नहीं करेगा। वो साल में एक दिन आ जाए और मेजर कोई नई बात हो वो बता जाए, वो एक अलग बात है। कोई कॉन्फ्रेंस में हम चले जाएं और रीसेंट थिंकिंग सुने, ये एक अलग बात है। बट स्टाफ रूम्स के अंदर में कुछ 6-7 किताबों का एक सेट हो परमानेंटली, वहाँ से ना हटें, जिसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज, एक अच्छी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 10th एडिशन, एक अच्छी थिसॉरस, रोज़ाना का अखबार, इस टाइप की चीज़ें स्टाफ रूम में रोज़ाना अवेलेबल हों, सो दैट टीचर्स की गुफ्तगू टीचिंग और लर्निंग के ऊपर भी हो कभी, वरना हमारा कोई होप नहीं है कि हम ये उम्मीद रखें कि वही एक वर्कशॉप या वन ऑफ वर्कशॉप से चेंज आएगा।
वो we will go back to normal within 2 weeks. So, do you think this will also enable teachers to create a habit where they would actually participate or they will participate? एक वो उनको habit में आ जाएगा continuously. देखिए ना, हैबिट किसी भी जगह पे कल्चर कैसे तैयार होता है. आज मेरे शहर में एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक है, नो नेम्स, लेकिन आप जैसे ही वहां कदम रखते हैं एक शाइस्तगी, एक रोशनी, एक आदाब, एक कर्टिसी, एक एटिकेट आपके ऊपर लाजिम है. उसी शहर में उसी सड़क पर एक और बैंक है, मल्टी नेशनल, मतलब मेरी नेशनल, मेरी अपनी. वहाँ एक अजब भगदड़ है, वहाँ शोर है, वहाँ कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग लाइन तोड़ने के चक्कर में. तो क्या मसला है जो एक बैंक में कदम रखते ही आप बिहेव करते हैं और एक बैंक में आप नहीं, वो अपनी. व्हाट इज इट? इट मीन्स उन्होंने एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया हुआ है, एनवायरमेंट, एक ऐसी आपने और हमने लीडरशिप का जो चैलेंज है वो ये है कि हमारी स्कूल्स के अंदर में वी मस्ट हैव, एक पीटर सेंगे का किताब है पूरी, बहुत लवली बुक, स्कूल्स दैट लर्न. हमने ये किताब उठा करके 750 लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हो कोई स्कूल्स दैट लर्न. तो कुछ लोग सोच में पड़ गए, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया. मैंने कहा रियली, इज इट स्कूल्स दैट टीच और इज इट स्कूल्स दैट लर्न? ओ, तब उन्हें समझ आया. मैंने कहा सोचिए, व्हाट वुड इट बी लाइक टू हैव अ स्कूल दैट लर्न्स, एवरीवन लर्न्स. वो प्रिंसिपल भी अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर करने में है, और वो मासी और आया भी, और चौकीदार और माली भी, और तमाम बच्चे भी, और तमाम टीचर्स. अब अगर ये डायनामिक लिया जाए तो फिर तो एक और कल्चर होगा. इस वक्त ये कल्चर से हम लोग बहुत दूर हैं. सैडली मेरे वतन में तो एक अफसोस की बात, जरा सा मुझे आप देंगे टाइम? जी 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 प्लीज. ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल्स खुद टीचर की लर्निंग के खिलाफ है. यानी बच्चों की लर्निंग पे हम इतने डेडिकेटेड हैं कि मजाल है कि कोई टीचर कुछ सीख ले, गोया इन अ sarcastic वे. हमारे यहाँ लीडरशिप की इनसिक्योरिटीज, कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज. हमारे प्रिंसिपल को ये पता चल जाए कि मेरी कोई कॉलीग एमए का इम्तिहान दे रही, और वो प्रिंसिपल साहिबा को डर हो कि कहीं ये क्वालिफिकेशन में मुझसे आगे ना चली जाए, तो मजाल है कि कहीं उसको कोऑपरेशन की कोई उम्मीद हो कि मैम आज मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे, तो प्रिंसिपल कहे शाबाश, आज 11 बजे तक तुम क्लास लो, थोड़ा सा खा पी लो और आराम से 1 बजे में चली जाओ. नहीं जी, वो तो छुपा के रखती हैं, किसी को बताती तक नहीं है, और 1:30 बजे तक की क्लास लेने के बाद वो. तो ये तो ऐसी बात हुई जैसे पीआईए के या दीगर एरोप्लेन कंपनीज के पायलट्स को खुद प्लेन उड़ाने के ऊपर गुफ्तगू करने के पर मुमानियत. तो भाई ये तो फिर बहुत अच्छे पायलट्स बनेंगे नहीं. बिल्कुल. अच्छा, एक और शिफ्ट हमने देखा है रिसेंटली के जो सिस्टम में जो है ना, बहुत तेज़ी से डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं. तो इस सिचुएशन में हाउ डू यू थिंक के वी कैन एम्ब्रेस दोज मॉडर्न शिफ्ट्स बट ऑल्सो कैन कीप आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज इंटैक्ट? नहीं, अरे हम लोग शदीद खुशफहमी में हैं कि ये एआई से उससे फ़र्क पड़ता है. सॉरी, नो, वी हैव टू गो बैकवर्ड्स. कुछ चीज़ों में हम लोग अच्छे हैं और आगे हैं. 2003 में स्वीडन ने और दीगर कंट्रीज़ ने अपने तमाम बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले दिया. 2003 में उन्होंने कहा टेक्स्ट बुक्स को छोड़ो, कागज़ कलम छोड़ो, अब एवरीथिंग विल बी ऑन स्क्रीन. आज 2026 में उन बच्चों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, खुदकुशी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इजाफा देख करके पार्लियामेंट ने पास किया है एक बिल. प्रेम भाई, आप गौर करें, 104 बिलियन यूरोज कोई छोटी रकम नहीं है. 104 बिलियन यूरोज, यानी ऐसा नहीं है कि पोटली में साइड पे पड़े हुए थे तो पार्लियामेंट ने कहा ये उठा, ऐसा नहीं है. इट्स अ बिग अमाउंट.
They have started printing textbooks again. They have started going back to paperwork. They have started going back to the writing and the... तो the point is कि हम लोग टेक्नोलॉजी के हवाले से खामोखा ही परेशान हैं. अब तो रिसर्च ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है. जोनाथन हाइट का पेपर है, किताब भी आ गई है, द एंग्शियस जनरेशन, कि 6 बरस की उम्र से 14 बरस की उम्र का एक ब्लॉक है, उम्र का एक ब्लॉक है. अगर आपने उस वक्त बच्चे को बुनियादी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं दिए और वो आपने आउटसोर्स कर दिए थ्रू एआई और समथिंग, आपने बच्चे को ताहयात निकम्मा बना दिया. दैट चाइल्ड इज लॉस्ट. तो वो डेंजर को सामने रखते हुए मैं इस चक्कर में परेशान हुई नहीं. मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि दीगर कौमों ने गलती करके दोबारा कागज कलम पर आए, हम ये गलती ना करें कि हम ऑलरेडी कागज पर हैं और उसको छोड़ करके वो नहीं. ये तो बहुत ही अजीब बात हो. तो नहीं, आई डू कम एट इट फ्रॉम अनदर एंगल. जो दूसरा एंगल है वो ये, यकीनन टेक्नोलॉजी से बहुत सारा रेपिटेटिव और बोरिंग काम आउटसोर्स किया जा, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं. यानी मार्कशीट बनाना, यानी अटेंडेंस लेना, यानी दीगर चीज़ें ये किया जा सकता. ये एक अलग बहस है. लेकिन टीचिंग और लर्निंग में तो भाई वो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाला जो है, वो बात ट्रेडिशन की है ही नहीं, वो ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ है. वी लर्न एज ह्यूमन बीइंग्स इन सम नॉन निगोशिएबल वेज. AI can only interrupt it in a bad way. We should understand this and not let it enter. I also believe कि आप जो टीचर्स डेवलपमेंट सेंट्रल जो आपका इंस्टीट्यूट है आप उसको लीड कर रहे हैं, तो देयर माइट हैव बीन some areas where you might have to bring some change and you found some resistance there. आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से any toughest piece of resistance you personally came across and then how you actually break through it? माशाल्लाह, ये तो अब आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं तारीफ करूं. आई क्लेम नहीं, हम्बल. मैं समझता हूं कि हमारे चंद हलकों में, टू बी फेयर, बहुत ज्यादा डोंट नो हाउ टू एक्चुअली, एक बिलीफ है कि जब तक फॉरेन कंट्री का ठप्पा ना लगे हम किसी काम के नहीं. एक बिलीफ है कि जब तक हमें यूएस का स्टैंप ना लग जाए, यूके का स्टैंप ना लग जाए, जापान का, जो भी, हम बस एज पाकिस्तानी हम काफ़ी नहीं हैं. वी आर नॉट गुड इनफ. हमें अपने हालात, अपनी चीज़ें ठीक करना नहीं आती. अगर आती भी हैं और हम वो प्रोसेस को इस्तेमाल भी करते हैं तो लोग पूछते नहीं, पहले आप ये बताइए ये कहाँ से आया, ये कहाँ से है, उसकी सर्टिफिकेट या डिग्री है, उसका कोई डिप्लोमा. कोई, मुझे 30 years आई हैव बीन रनिंग टीचर्स डेवलपमेंट एंड आई हैव रीच सो फार, बात रिकॉर्ड की है, 88,000 टीचर्स ओवर द लास्ट 30 years. माशाल्लाह. इतना ज्यादा प्रेशर है कि अब्बास साहब, कोई भी आप डिग्री या डिप्लोमा ऐसी लें जो फॉरेन एक्रेडिटेड हो तो फिर हम आपके पास आएंगे. 30 साल तक मैंने इस काम को इनकार किया. मैंने कहा नहीं दोस्तों, मेरे वतन के मसाइल, मेरे वतन का हल मेरे ही लोग दे सकते हैं. आप मत कहें कि मैं गैर से स्टैंप लगवा के आपको, व्हाई वुड आई डू दिस. यानी इसके पीछे यानी इकोनॉमिक एलिमेंट छोड़ दें. इट इज़ नॉट फ्री. अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं अच्छा आपको हमारा ठप्पा चाहिए, पर पर्सन हमें इतने $US दे दीजिए. अरे भाई, मेरा उस्ताद वैसे ही परेशान है, उससे ये ले तो लेकिन ये मेरे चंद हल्के के अंदर मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है. बट 30 साल से तो मैं रेजिस्ट कर सका हूँ कि आई डिड नॉट एंड आई विल नॉट डू इट. आई विल ऑफर इंडिजिनस सॉल्यूशंस to indigenous problems with humility and acceptance rather than go for the stamp from another place. अच्छा,
पब्लिक स्कूल्स में बस साहब हम देखते हैं तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। वो एक दो कमरे का स्कूल होता है, बहुत रूरल एरिया में होता है, इतना फैंसी फर्नीचर नहीं होता। एंड देन देयर आर सर्टेन स्कूल्स जो स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल्स हैं, उसमें लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ऑल दैट। अगर हम इस ब्रिक्स एंड मोटर के पार्ट को एक सेकंड के लिए अगर हम एक साइड पे रखें, तो आपके ख्याल में क्या और वाइटल एलिमेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में जो उस बच्चे के राइट ऑफ एजुकेशन को जो रूरल एरिया में है या उस अंडर सर्व्ड स्कूल में है, और वो बच्चा जो एक स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल में है, तो कौन से वाइटल एलिमेंट्स हैं उसको हम ब्रिज करें तो एटलीस्ट वो गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा? आपके सवाल को अब नई थिंकिंग जो आ रही है, आई एम माई सेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन अ वर्कशॉप ऑनलाइन कोर्स जिसमें ये कंप्लीटली रिवर्स है। वो ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स ही मसला है, वो क्लास का स्टेट ऑफ द आर्ट होना ही मसला है। वो रूरल में बच्चा नेचर से कनेक्टेड है, उसको दरख्त का उगना, उसका फसल का होना, उसको पानी की कदर, उसको ज़मीन में क्या क्वालिटीज़ हैं, दे आर नाउ रियलाइजिंग कि हमने अर्बन बच्चों को ज़मीन से मुनक़ता करके कोई अच्छा नहीं किया। वी मेड देम हाईली incapable of understanding how we are embedded in nature। एक एक्सरसाइज हमसे कही गई उस वाले वर्कशॉप में, और अभी सामीन की नज़र, एक नज़र एक्चुअली गुफ्तगू बंद करके एक एक चीज़ के ऊपर नज़र डालें जिस कमरे में भी आप हैं। हाजरीन नाजरीन तमाम जो देख रहे हैं, लुक अराउंड यू। तो हम कहते हैं everything is nature। पॉज। हर लोहे की चीज, स्टील की चीज किसी दिन जमीन में थी, हर लकड़ी की चीज किसी दिन दरख्त थी, हर क्रॉकरी और कटलरी की चीज वॉज पॉटरी एंड अर्थ। यानी everything we touch is connected to the land and to nature and to what we are beholden to। हमने ये आर्टिफिशियली दुनिया बना के, जिसमें कि दीवारें हैं, कट ऑफ हैं, एयर कंडीशनिंग है, टेक्नोलॉजी है, और फेक बातें हैं। एक दरख्त का बीज ज़मीन में डाल के उगने में देर लगती है, अचानक बस बीज डाल करके अचानक नहीं दरख्त आ जाता। लेकिन ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टेंटली चीज़ें आती हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एक पूरी नस्ल है जो समझती है कि बस क्लिक करने से चेंज आ जाएगा, और वी नो वेरी वेल कि ऐसा ना है, ना हो सकता है। तो वो रूरल का बच्चा बहुत सारा हैव्स में है और बेहतर है, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट वाला बच्चा जो है उसके मसले हैं। यानी इट्स द रिवर्स। एक पूरी लाइन ऑफ थॉट ये है। आइए, और अपने वाइटल एलिमेंट्स की बात की। इस वक्त मोर एंड मोर लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि ये जो हमने ड्रीम बच्चों को दे रखा है स्कूल का, कि बेटा अच्छे से मार्क्स लाओ, ए ग्रेड, A+ जोन सा भी, तुम मैट्रिक में ओ लेवल में जोन सा भी वो लाओ, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखला लो, फिर अच्छी सी नौकरी ले लो, फिर अच्छे से पैसे कमाओ, फिर एक अदद अपना घर ले लो, एक अदद निकी कार ले लो, इतने में ब्याह कर लो, इतने में। ये जो पूरी ट्रैजेक्टरी है ये मुमकिन नहीं, ये अब नहीं होगी। पूरे अर्थ पर, प्लैनेट अर्थ में इतना लोहा, इतना सीमेंट, इतना कॉटन, इतनी चीज़ नहीं है कि हर एक की ये मिडिल क्लास सक्सेस हर एक को दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है। वी हैव टू लर्न दिस। हम लोग क्लाइमेट चेंज में हैं, हम लोग कोलैप्स में हैं, द वर्ल्ड इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, और हम लोग बच्चों को ये झूठा ख्वाब दे रहे हैं। वी नीड टू चेंज दिस बिग टाइम। मेरे एंडी हार्ग्रीव्स टीचर हैं, एक अफ्रीकन सेइंग कोट करते हैं, तुम डूबते हुओं को बचाते हो, तुम डूबते हुए लोगों को बचाते हो, अच्छा करते हो। You pull out people, drowning people from the river, that's good. But look upstream,
and stop those who are pushing them in. जरा ये भी तो अहम है ना कि तुम उन लोगों को देखो जो धक्का मार के पानी में डाल रहे हैं बच्चों को, तो फिर जब वो नीचे नहर में तुम्हारे हाथ आते हैं तो तुम उनको बचाते हो। ये बचाना अच्छी बात है, ओ बाबा वो उनको रोको भी तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी स्कूल्स वो बच्चों को धक्का मार रही है एक फजूल ख्वाब दे के, एक लूट मार का, एक कैपिटलिज्म, किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि देयर आर 3 कर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म: कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड कंजम्पशन। हमने बच्चों को एक अननेचुरल लाइफ का आदी बनने को सक्सेस करार दिया। ये नहीं होगा जनाब, दिस विल नॉट हैपन। सो वी नीड टू डू सम वेरी सीरियस थिंकिंग अबाउट व्हाट आर वी डूइंग एंड टू रिवर्स योर क्वेश्चन कि वो उल्टा है। तो मीन्स आई थिंक हमें सक्सेस को भी फिर रीडिफाइन करना पड़ेगा। 100%, यानी आप करें या ना करें आपके लिए हो जाएगा। यानी जब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में अभी इंग्लैंड में, लंदन में रहने वाले लोग हीट वेव के नतीजे में जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें समझ आ रही है कि हमने एसी की खातिर तो पूरा बंगलो बना दिया, गर्मी से क्या करेंगे, ना पंखे की गुंजाइश है, ना जगह है, ना, तो वो जो फील कर रहे हैं उसमें सब लोग अचानक इक्वल हो जाएंगे एंड देयर लाइज द सैडनेस। अच्छा साहब, हमारा जो ये पॉडकास्ट है ये यकीनन स्टूडेंट्स भी देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, पेरेंट्स हैं, तो इट्स एक्चुअली द इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग फॉर मासेस, पॉलिसी मेकर्स भी हैं। तो व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर कि जिसमें जो हमारे एवरी पर्सन इन द सोसाइटी है वो चेंज एजेंट बने रादर देन जस्ट टू बिकम द डायरेक्टर और द डिक्टेटर ऑफ चेंज? I like that question. डिक्टेटर से नताइज अच्छे नहीं आए। लोगों ने बड़ी कोशिश की, तारीख इस बात की गवाह। मैं अगर तमाम अहबाब के लिए एक पैराग्राफ पेश करना जी प्लीज। मैं इस साहब का मैं बहुत मुतमन्नी हूँ। आई एम अ ग्रेटफुल। अहमद अफजाल is an associate professor of religion at Concordia College in Moorhead, Minnesota. आप पाकिस्तानी हैं और आज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में आपने किताब लिखी टीचिंग एट ट्वाइलाइट, जिसमें कि उन्होंने सवाल उठाया द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन द एज ऑफ कलैप्स। इन्होंने एक सवाल और एक ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा दिया कि एक टीचर के लिए सबसे टफ बात, सबसे मुश्किल बात अपनी रूह, अपने कल्ब के ऊपर बिठाना यह है कि जो काम मैं इतना दिलो जान से करता हूं ये मानिए, ये लायानी है, ये बेवकूफ़ाना काम है। मैं जो फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ ये फिज़िक्स है ही नहीं, ये पूरी दुनिया इसे तर्क कर चुकी है। मैं जो केमिस्ट्री के नाम पे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये मरहूम और मकफूर केमिस्ट्री है। ये ख़त्म है, इट्स ओल्ड। मैं कंप्यूटर जो पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चे के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ये उस कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छा है जो मैं फ्लॉपी डिस्क और वो तमाम सब जो पुरानी किताबों में। अहमद अफजाल कहते हैं इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन उस असातिज़ा की लाइफ्स में वो ये है कि वो बहुत तवज्जो से काम कर रहे हैं, बहुत जानमारी से काम कर रहे हैं, जो कि बेसूद है, जो कि फजूल है। तो इन्होंने कहा कि एक क्राइसिस ऑफ मीनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट पर और पूरे यानी प्रोफेशन पर आई हुई, ये एक बात है। लेकिन इसके बरक्स में अहमद अफजाल कहते हैं कि पूरी सोसाइटी, आपने बड़ा अच्छा मुझे पूरा स्पेक्ट्रम बताया जो इस प्रोग्राम के लोगों देखेंगे, और मेरी मैसेज है उन सब के लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड इस वक्त एजुकेटर्स ही वो तबका है जो उस तरह मुनज़्ज़म है कि इस सोसाइटी को वो ब्रिज करता है द फ्यूचर विद द पास्ट। माजी की कदरों को नई नस्ल को बताने वाला एक ही पेशा है, वो उस्ताद है। इस उस्ताद का इकराम करें, इस उस्ताद को वो हक दें जो सोसाइटी में उसके मर्तबे का हक है, और उसके बाद ये रियलाइज़ करें कि पावर, सोसाइटी में जो पावर के सोर्सेज हैं अब वो हमें लीडरशिप नहीं दे सकती जो हमें चाहिए, ये लोग दे सकते हैं। तो इनकी कदर कीजिए, इन्हीं में से वो लीडर्स आएंगे जो सोसाइटी को अब अगली रुख की तरफ लेके जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हुसैन साहब। बहुत ही जो है वो बेहतरीन गुफ्तगू रही आज की हमारी, बहुत ही इन्फॉर्मेशन से मालूमात से भरपूर आज का प्रोग्राम रहा और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। यकीनन तमाम नाजरीन इसको बहुत इन्जॉय करेंगे और सीखेंगे इस पूरे प्रोग्राम से। और जो वर्ड्स ऑफ विजडम अब्बास साहब के थे कि उस्ताद की कदर करें, उनको वो मकाम दें, उनको वो इज़्ज़त दें जिनका वो डिज़र्व करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम इल्म की बात में।